हेलो दोस्तों। तो आज आपको मैं समझाऊंगा गरीबी का कारण क्या होता है। इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग मिलते हैं, तो मिलते क्या यार, है ही गरीब। तो अब मैं आपको एक कहानी के जरिए आपको बताऊंगा कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आती ही रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक स्टोरी ऐसी कहानी कि एक विद्वान किसी गाँव से गुजर रहा था, तो उसे याद आया कि उसके बचपन का मित्र इस गांव में रहता है। उसने सोचा कि चलो उससे मिल लेते हैं। फिर वह मित्र के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि मित्र गरीबी व दरिद्रता में रह रहा है, यानी कि बहुत गरीब है वो। साथ में दो नौजवान भाई भी हैं। उन्हें बात करते करते शाम हो गई। विद्वान ने देखा कि मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ फलियाँ तोड़ी, यानी कि कोई फल का पेड़ था, उससे फल तोड़ा और घर के बाहर ले जाकर चंद पैसे में बेच आए और कमा कर लाया, और दाल आटा खरीद कर ले आया। जो फल बिके जितने का उतने का वो दाल आटा लेकर आया। मात्रा कम होना था, मतलब जो कम में बिका तो मात्रा कम था। 3 भाई व विद्वान के लिए भोजन कम पड़ता है, इसलिए एक भाई ने उपवास का बहाना बनाया, दूसरे भाई ने पेट खराब होने का बहाना बना लिया। अब केवल जो उसका मित्र था वो उसके साथ भोजन करने को बैठा। रात हुई। विद्वान उलझन में था कि मित्र की दरिद्रता को कैसे दूर किया जाए। उसे सारी रात नींद नहीं आई। रात में वह चुपके से उठा, एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली का पेड़ काट डाला, यानी कि वो जो फल का पेड़ था उसे काट डाला और रात को वहाँ से भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हो गई। सभी ने एक स्वर में विद्वान की निंदा की कि कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की रोजी रोटी के एकमात्र सहारे को विद्वान ने एक झटके में ही खत्म कर दिया। तीनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। 2-3 बरस बीत गए। अब विद्वान को फिर उसी गांव से जाना पड़ा, मतलब गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा, पिटने के लिए भी तैयार था। वो धीरे से मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां पर मित्र की झोपड़ी की जगह कोठी नजर आई। इतने में तीनों भाई भी बाहर आ गए। अपने विद्वान मित्र को देखते ही रोते हुए वे उनके पैरों में गिर पड़े। बोले, ये तुमने उस दिन फल के पेड़ को ना काटा होता तो हम आज इतने समृद्ध ना हो पाते हैं। हमने मेहनत ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आया कि तुमने उस रात फली का पेड़ क्यों काटा था। जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। जब भी सहारा मिलता है तो हम आलस में दरिद्रता अपना लेते हैं। मतलब जब भी हमें किसी चीज़ का सहारा मिल जाता है कि अब तो इससे मेरा काम चलता रहेगा, तो हम आलसी हो जाते हैं और इसी से हमारे पास दरिद्रता यानी कि गरीबी आ जाती है। दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे सामने नितांत आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि जब तक हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, कि ये नहीं करेंगे तो भैया खाने को नहीं मिलेगा, मर ही जाना पड़ेगा, और जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता। तुमने उस दिन फली का पेड़ काटकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया था। तो दोस्तों, अब इससे सीख इस कहानी से ही मिलते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह के फल के पेड़ लगे होते हैं। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो इस फल के पेड़ को एक झटके में काट डालो, तुम्हारी प्रगति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।